आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स, घात और घातांक के बारे में प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। घातांक में पहले समझिए क्या होता है। जब किसी नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लिया ए कोई टर्म है, ए को आप मल्टीप्लाई अगर 2 बार कर देते हैं तो इसको लिखते हैं, ये जो है 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट यानी घातांक। ठीक है। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है पूरे को हम पावर बोल लेते हैं, लेकिन साधारणतः कभी कभी हम लोग केवल जो यहाँ पे ऊपर नंबर आया है 2 बार मल्टीप्लाई किए जो लिखे हैं, तो एक्सपोनेंट को ही पावर कभी कभी मानते हैं। लेकिन ये पूरा जो नंबर है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पावर कहलाता है। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे ए को आप अगर n बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी बार? n बार, तो इसको हम घातांकी रूप में कैसे लिख पाएंगे? ए को हम पावर n लगाएंगे। जितनी बार मल्टीप्लाई कोई नंबर की जाती है उसको पावर लगा दिया जाता है। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं या घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। और ये जो नीचे होता है इसको हम बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। तो इसमें कुछ नियम्स है, वो भी आपको जानना है। जैसे ए पावर n का प्रतिलोम आ गया लिखने के लिए, क्या? कौन सा? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक नंबर में कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बताइए। तो आप क्या करेंगे? इसमें a का पावर में -n लगा दीजिए, यानी पावर जो यहाँ पर घातांक है ये, इसको आप नेगेटिव कर दीजिए, चिन्ह को बदल दीजिए। या तो 1/a का पावर n लिख दीजिए या 1/a के पावर होल पावर n लिख दीजिए, सही हो जाएगा। पहली बात। अब आपसे कोई कहे कि कोई ऐसी नंबर है p/q, यानी उसमें अंश और हर है, पावर n है, इसका प्रतिलोम अगर निकालना हो, व्युत्क्रम निकालना हो, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो p/q का क्या करेंगे? पावर को चेंज करेंगे, उसका चिन्ह को बदल देंगे। और इसको और आसान भाषा में लिख सकते हैं कि q/p अगर कर दें, अंश को हर में बदल देंगे, तब पावर के चिन्ह को नहीं बदलेंगे। यदि अंश और हर वैसे ही है तो जो घातांक है इसका, उसका चिन्ह बदल देंगे। और यदि आप अंश और हर को बदल देते हैं तो घातांक के चिन्ह को नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे व्युत्क्रम सीख गए। और भी घातांक के कुछ नियम हैं, उसे जानना जरूरी है। जैसे a पावर m है और a पावर n है। यदि बेस समान है, आधार समान है, ये जो आधार है यदि समान है, गुणा कर रहे हैं, तो घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है। आधार यदि समान है, समान है आधार, तब ऐसा किया जाएगा। चौथी बात, अगर इसी में भाग किया जा रहा है, a और a दोनों जगह आधार समान है और घातांकीय रूप में लिखे गए हैं दोनों टर्म, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आधार समान होने पर पहले वाले घात में से दूसरे घात को घटा करके उसी आधार पे रख देते हैं। दूसरा नियम हो गया, महत्वपूर्ण नियम है। इसके साथ साथ यदि a के पावर m है और दोबारा से पावर n लगाया गया है, ब्रैकेट लगा करके लगाया गया है, तब आप क्या करेंगे? a का पावर m गुणे n कर देंगे। एक और बात, अगर कहीं कोई भी एक्सप्रेशन है उसके पावर में 0 अगर लगा हुआ है तो उसका मान 1 आता है। इस तरह से कुछ सामान्य नियम हो गए घातांक संबंधी, और इसके प्रयोग से हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करना सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 1/2 का पावर यानी घातांक क्या है?
5 है, -5 है। इसका मान क्या आएगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई मान निकालना हो तो 1/2 का पावर जब -5 लिखा गया है, इसको आप पहले घात को प्लस में बदल दीजिए। घात को प्लस में कैसे बदल सकते हैं आपको यहाँ समझाया गया, देखिएगा। a पावर n का व्युत्क्रम जब कर रहे हैं तो a पावर -n हो गया है, और इसी a पावर -n को अगर हम 1/, में लिखे हुए हैं तो घात क्या हुआ है, प्लस में हो गया है। तो यही बात आपको ध्यान देना है। जैसे p/q है, इसका पावर यहाँ क्या है, देखिए माइनस में है, लेकिन जब अंश को हर में बदल देते हैं तो उसका घात क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी धनात्मक हो गया है। तो इसकी घात को धनात्मक करेंगे तो हो जाएगा 2/1, और इसका घात क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि 2 पावर 5 है तो 2 का 5 बार गुणा होगा। जैसे यहाँ देख रहे थे a का पावर 2 है तो a का 2 बार गुणा है, a का पावर यहाँ n है तो a का मान, इसका मान निकालने के लिए n बार गुणा करेंगे उसी नंबर का। तो इसी नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यानी रिपीट करेंगे प्रोडक्ट को। 2 का कितनी बार करेंगे, 5 लगा है तो 5 बार आप कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से काम चल जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है, -2 का पावर लगाया गया है, ऋण 2 का घात लगाया गया है 4, और इसका व्युत्क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्युत्क्रम है। या तो पहले हल कर लीजिए फिर व्युत्क्रम कर दीजिए। तो इसमें देखिए -2 का पावर यदि 4 है तो -2 का आप कितनी बार गुणा करोगे, ध्यान से देखो। -2 का 4 बार गुणा कर दोगे तो -2 का 4 बार गुणा करो। अभी हम इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2 का यहाँ देखिए जोड़ा लग रहा है, किसका, ऋण संख्याओं का। ऋण संख्याओं के गुणनफल में यदि जोड़ा लगता है तो धन में उत्तर आता है, ये धन में बनेगा। 2 दूना 4, चौके 16, धन में 16 आ जाएगा। तो इसका अगर व्युत्क्रम लिखना है तो आप पहले हल कर लिए हैं, अब जब व्युत्क्रम निकालना है आपको तो व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंश को हर में बदल देंगे। तो यहाँ पर जो व्युत्क्रम आएगा क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। घात में ही यदि व्युत्क्रम निकालना होता है इसी को, ये उत्तर आपका सही हो गया। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे करें कि -2 का पावर 4 है और इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो पीछे वहाँ बताया है व्युत्क्रम करने के लिए हम क्या करते हैं, घात के चिन्ह को बदलते हैं। किसके चिन्ह को, जो उस पर घात लगी है, घातांक के चिन्ह को। तो यहाँ पर देखिए ये जो घातांक है इसका चिन्ह क्या करेंगे, हम बदल देंगे। तो -2 का पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यदि कहीं ऐसा दिखता तब भी वो उत्तर आपका सही हो जाता। इसको और कैसे लिख सकते थे, -2 के पावर को अगर हम व्युत्क्रम अंदर कर देते, अंदर व्युत्क्रम, तो घात को 4 लिख देते, यानी -1/2 का पावर 4 कहीं अगर दिखता तो वो भी उत्तर हो जाता। यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये भी ऑप्शन सही है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -2 का पावर 4 है और उसमें क्या है, ब्रैकेट नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अब इस तरह का ऑप्शन अगर नहीं है तो इसको आपको हल करना पड़ेगा, अर्थात -1/2 का 4 बार गुणा करेंगे। तो -1/2 का 4 बार आप गुणा करेंगे ऐसे। माइनस चूँकि यहाँ पर देखिए है और घात क्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मान है कि हम सम बार गुणा करेंगे, यानी माइनस 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 4 बार गुणा करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर फिर आएगा 1/16। 1/16 यहाँ पे एक तरीके से बताया गया, यहाँ दूसरे तरीके से बताया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, बी। अब एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से निकल के आता है, ये वाला प्रश्न, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई आपको कह रहा है कि -1/2 का पावर 4 है और 1/2 का पावर, इस तरह से -2 का पावर 4 है, तो दोनों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है। इससे पूछ सकता है कि निम्न में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, या दोनों समान है। तो आप यहाँ समझिएगा, यहाँ -1/2 का पावर 4 है, इसका मतलब -1/2 का 4 बार आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो -1/2 का आप ऐसे ही गुणा करेंगे,
तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/16। और प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि माइनस चिन्ह कितनी बार है? जोड़े में है, सम बार है, इसलिए प्लस में आएगा। लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें जो है माइनस बार बार नहीं आ रहा, माइनस एक ही बार है, घात केवल 2 पर लगाया गया है। घात किस पर लगाया गया है? 2 पर। तो माइनस को आप इधर करके आप 2⁴ ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये बगल में है, माइनस जो है बगल में है, तब इसका वैल्यू जो आएगा -1/16 आ जाएगा। इसका मान चूंकि 1/16 होगा, यानी 2⁴ का मान क्या होगा? 16 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये माइनस साइड में है तो माइनस यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पर जो है पावर लगा है, सम पावर लगा है, तो ये प्लस में आ रहा है, और यहाँ पर माइनस पे पावर है ही नहीं, वो बाहर से मल्टीप्लाई है, इसलिए वो -1/16 होगा। तो ये भी कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करता है, अच्छे से इसे ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है? -2 की घात क्या है? 3 है, ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर एक और ब्रैकेट लगा करके फिर से घात 2 दी गई है। 5 का पावर यानी घातांक -3 है, यहाँ भाग दिया गया, फिर 5 का घातांक कितना है? -5 है, फिर माइनस है, -1/2 का पावर 0 है, और इसका मान हमें यहाँ से देखना है कौन सही है। तो आप जब इसको हल करना शुरू करेंगे तो देखिएगा, एक आपको यहाँ नियम बताए हैं, एक पावर के ऊपर दूसरा पावर एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो दोनों पावर को आपस में क्या कर लेंगे? आप गुणा कर लेंगे। तो -2 का जो है ब्रैकेट के बाहर ही ये क्या कर देंगे? हम दोनों का गुणा कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? गुणा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ भाग की प्रक्रिया की गई है। जब समान आधार में भाग करते हैं तो पावर में क्या करते हैं? हम घटाव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये दोनों, ये और ये क्या है? आधार समान है, और यहाँ भाग करने की बात चल रही है। तो 5 का पावर -3 है, और इसमें से हमको घटाना है -5 को। ये हो गया है माइनस। और देखिए यहाँ पर अगला जो टर्म है वो क्या कह रहा है? -1/2 का पावर 0 है। लास्ट में आपको नियम बताया है कि किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है गणित में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधे आप क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अब देखा जाए इसका मान क्या हुआ। 2 का पावर यहाँ 6 है, इसको पहले हल करिए। ये देखिए -2 का पावर 6 है, तो ये जो है सम संख्या है पावर में, तो जो ऋणात्मक है उसका कोई मतलब नहीं है, वो धन में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ विषम होता, जैसे 3 होता, 5 होता, 1 होता, तो उत्तर माइनस में इसका आता। तो इसलिए इसका तो धन में आएगा पहले। अब 2 का गुणा कर लीजिए 6 बार, तो 2 का 6 बार गुणा करने क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से 5 का पावर देखिए ध्यान से, प्लस 5 का पावर -3 है, और ये एक माइनस यहाँ है, ये एक माइनस यहाँ है। अब ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर जो माइनस का साइन है यानी ऋणात्मक, वो गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये +5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या हुआ? ये हो गया 64, प्लस 5 का पावर बचेगा यहाँ पर 2, और ऋण क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब क्या हुआ? ये 64 + 25, 5 का पावर 2 है, यानी 5 का वर्ग है, 25 हो गया, और ऋण 1 करना था आपको। अब इसको जोड़ करके ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। एक ही प्रश्न में कई बात सीख रहे हैं। कंपटीशन में कभी कभी एक ही टर्म पूछेगा, इसके पावर में पावर लगा करके कहेगा इसका मान बताइए, तो हल कर दिया गया। यहाँ भाग का था तो यहाँ पर पावर को घटाए गए हैं। यहाँ पर जो है -1/2 का पावर 0 था तो उसको 1 कर देना है। 0 वाले पावर पर, 0 वाले घातांक पर यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न किया गया है। तो इसमें क्या करना होगा? किसी भी, पहले आप ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, यहाँ स्क्वायर है, पहले इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया। 3 का पावर 0 है, इसका मान 1 हो गया। कोई भी संख्या है, चाहे भिन्न में है, कैसे भी है, पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं जो भी पावर 0 वाले टर्म थे उसका मान 1 कर दिए। अब इन सभी को पहले क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और बाद में यहाँ वर्ग किया है। वर्ग का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 × 3 करेंगे। पावर एक्सपोनेंट का मतलब है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ रिपीट करेंगे 3 को 2 बार, आंसर आ जाएगा इसका 9। ऑप्शन में देखिए 9 यहाँ मौजूद होगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पर अभी अगला वीडियो भी आपको मिलेगा। लगातार आप बने रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि पूरे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आपको मिल जाएं। धन्यवाद।